चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आपका 4 फरवरी से साथी परीक्षा शुरू है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लगातार जो आपकी टीसीएस के द्वारा पिछले 10 से 15 सालों में जो भी आपकी बार बार परीक्षाएं पूछे गए हैं, जीके जीएस हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लगातार हर बार हर शिफ्ट में उन्हीं सारे सवालों का निचोड़ संग्रह करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा एक एक सवालों को, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में साथी डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जितने साथी लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे जी। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है, सभी को याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे। बताएंगे सबसे पहले नेता कौन थे। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और लगातार यह आपके परीक्षा में पूछा गया है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सरदार पटेल बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। रोजाना शाम 7 PM पे आप लोग क्लास में जुड़ेंगे और 8 PM पे कंटिन्यू आप लोगों का रोजाना शाम को यह क्लास दिया जाता है, जिससे आप लोग अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बना सकते हैं। और 20 में से 20 स्कोर आप लोग करके आइएगा हिंदी और जीके जीएस में। तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा किस देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा आप लोग याद रखिएगा। और आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। आगे चलने से पहले मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। बताएंगे मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो साथियों याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपके एग्जाम में, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। बताएंगे भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जोग प्रताप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा जी। आगे देखिए क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो सही आंसर आपका वी ऑप्शन है। कौन सा? पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 7 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार SSC GD एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो साथी याद रखेंगे यहाँ पे, चलिए याद रखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है कि निम्न में से किस देश पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो पाक स्टेट से कौन सा देश जुड़ा हुआ है। सही आंसर हमारा बी ऑप्शन। कौन सा जी? भारत एवं श्रीलंका आप लोग याद रखिएगा। यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है, याद रखिएगा। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। आगे देखिए पहली बार जो परमाणु बम है यह कहाँ पे गिराया गया था। पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए साथी पूछा गया है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। बताइए आप लोग ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो सही आंसर है समताप मंडल में, याद रखिएगा आप लोग, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपके एग्जाम में, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। 4 फरवरी से जो आपका पेपर है साथी, यहीं से प्रश्न आपके मिलेंगे, सवाल आपके शिफ्ट में। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है।
तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है। कौन सा? गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग याद रखिएगा। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? बताएंगे डेसिबल जो शब्द है यह किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ध्वनि आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए 13 नंबर सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चंपा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी साथी जुड़ जाइएगा आप लोग। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शांत घाटी किस राज्य में है? बताइए आप लोग, शांत घाटी किस राज्य में है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताएंगे आप लोग। सुनामी का जो मुख्य कारण है चक्रवात है, ज्वालामुखी है, चंद्रमा का आकर्षण है, समुद्री सतह पे भूकंप है। तो याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान एवं संस्थान यह कहाँ पे स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लखनऊ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखेंगे यहाँ पे कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार जो है निर्धारित की जाती है? चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखिए पूछा गया है, और आप लोग बता दें साथी कि जो पिछले बार आपको क्लास दिया गया था मात्र 19 मिनट का एक वीडियो है, जो चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो है, आप लोग उसे देखकर जाइएगा परीक्षा में, क्योंकि पिछले बार हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, या आप लोग सबसे चैनल का पॉपुलर वीडियो होगा उससे आप लोग देख लीजिएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 20 नंबर सवाल है, इंसुलिन का जो आविष्कार है यह किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, अमेरिका का जो खोज है यह किसने की? अमेरिका का खोज आप लोग याद रखेंगे साथी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कोलंबस के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। और नासिक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताएंगे नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गोदावरी नदी के किनारे आप लोग याद रखिएगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? चलिए बताएंगे आप लोग, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन हमारा साथी राइट आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 27 नंबर सवाल है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र के नाम से किसे जाना जाता था? समाचार पत्र का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन यंग इंडिया आप लोग याद रखिएगा। यह सवाल आपके जीडी की परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं जी। रोज़ाना आप लोग इसी समय पे क्लास में जुड़ेंगे, जितना कम समय में हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करेंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आगे देखिए कि भारत सेवक समाज की जो स्थापना है यह किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? बताएंगे अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? सही आंसर याद रखेंगे, राजगुरु। राजगुरु डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए साथी पूछा गया 30 नंबर सवाल है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद कहाँ पे है? तो याद रखेंगे आप लोग, आगरा में। कहाँ पे साथी? आगरा में आप लोग याद रखिएगा और आगे बढ़ेंगे।
आगे देखिए 31 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। सबसे अच्छा स्रोत की अगर बात की जाए तो यह ताज़ा सब्जियां होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथी वीडियो को देखते हैं मगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से हर एक जानकारी आप लोगों को मिल पाए। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। बताइए आप लोग, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो याद रखेंगे 7। कितना? 7 महाद्वीप आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। एशिया आपको याद रखना है जी, सभी को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है यह कौन सा है। आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय आप लोग याद रखेंगे जी। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, बताएंगे। विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यह कौन है, प्रथम व्यक्ति कौन है, तो साथ ही ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। ए ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे, मेजर यूरी गागरिन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, बताएंगे। विश्व का जो प्रथम देश है यह कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखेंगे। डी ऑप्शन का लॉक करेंगे जी। आगे देखिए 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति है यह कौन था। चलिए सभी साथी कमेंट करके बताइएगा आप लोग, देखते हैं आपका तैयारी कैसा है, सभी को कमेंट करके बताना है। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग राइट बंधु। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, सभी को अच्छे से याद रखना है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है, तो चीन आप लोग याद रखिएगा। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है, तो याद रखेंगे सनातन धर्म आप लोग याद रखेंगे। साथ ही सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, क्लास के अंत में हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्न देखेंगे साथी, तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को याद रखिएगा। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इस क्लास से आपके पेपर में सवाल मिलेंगे जी। देखिए विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिरा गया, तो आप लोगों को पता होगा हिरोशिमा है। और विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा चीन है जी। कौन सा? चीन आप लोग याद रखेंगे। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री याद रखेंगे एस भंडार नायके आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। आगे देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है यह कौन सा है, तो आप सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, टोक्यो आपको याद रखना है। चलिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है यह कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, साथ ही आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का जो सबसे बड़ा देश है यह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश की अगर बात की जाए तो यह रूस है जी। कौन सा? रूस आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सभी साथी फटाफट यहाँ पे बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की अगर बात की जाए तो सुंदरवन का डेल्टा होता है, जो ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर।
सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, और चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइए जी। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो याद रखेंगे कौन सा बांध है। सही आंसर आपको याद रखना है भव्य बांध है। कौन सा? भव्य बांध। याद रखेंगे सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो यह प्यारा भारत है। कौन सा? प्यारा भारत आप लोग याद रखिएगा। चलिए, रोजाना आप लोग इसी तरह से क्लास में जुड़ेंगे। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर लाना है, परीक्षा में क्वालिफाई करना है अच्छे नंबरों से, तो एक एक चीज़ों को आप लोग निचोड़ याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाकाव्य की अगर बात की जाए तो यह महाभारत है जी। कौन सा? महाभारत आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप है यह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए साथी, पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? द्वीप समुद्र के बारे में बात की जाए तो भूमध्य सागर आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? भूमध्य सागर आपको याद रखना है। विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे आप लोग। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? बताएंगे विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? बताएंगे विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो साथी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गोरखपुर में। कहाँ पे जी? गोरखपुर आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर सभी साथी। देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है जी। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो याद रखेंगे नील नदी। कौन सा है? नील नदी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे लंबी सुरंग कौन सा यहाँ पे है? सबसे लंबा सुरंग की बात की जाए तो नार्वे सुरंग आपको याद रखना है। चलिए, क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 21 मार्च। 21 मार्च आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में यह घोषित किया है? तो याद रखेंगे महाबोधि मंदिर, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर है जी। आगे देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, 22 मार्च आपको याद रखना है। और यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार बार बार पूछे गए हैं, हर साल हर शिफ्ट में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, अफ्रीका आपको याद रखना है। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जर्मनी है। कौन सा? जर्मनी आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों अच्छे से आपको याद रखना पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चीन आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, इन सारे सवालों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छे लगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।